जैसा कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं और 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। पहला पेपर हिंदी विषय का है और जिसके मैंने कई मॉडल पेपर आप सभी को बताए हैं वीडियो के द्वारा। आप यदि उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस अंक लेकर के पक्का आओगे, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। और बोर्ड परीक्षा होने से पहले आपकी होनी है प्री बोर्ड परीक्षाएं, जिसके लिए 16 जनवरी, आप ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी यानी सोमवार से आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपको आज ही हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराया है। यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लें। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर है आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और साथ ही इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यह वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है। और पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में, और इन 20 अंकों के प्रश्नों का आंसर आपको कहां फिल करना होगा? OMR शीट में फिल करना होगा। और साथ ही खंड बा में जो आएंगे 50 अंक के प्रश्न, इनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो प्रत्येक खंड के लिए जो निर्धारित अंक हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहां पर खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी यहां से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? पहला विकल्प 1815 ईस्वी, दूसरा 1830 ईस्वी, तीसरा 1848 ईस्वी, चौथा 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? पहला विकल्प ऑटो वान बिस्मार्क, दूसरा विकल्प काइजर विलियम प्रथम, तीसरा विकल्प हिटलर और चौथा विकल्प है मेतेसिनी। तो जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने का प्रमुख श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? पहला विकल्प है यहां पर रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा विकल्प है नमक कानून तोड़कर, तीसरा विकल्प है साइमन कमीशन के आगमन पर, और चौथा विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। पहला विकल्प सरदार पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है।
अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? पहला विकल्प है चीन और भारत, दूसरा है फ्रांस और अमेरिका, तीसरा है जापान और भारत और चौथा है चीन और इटली। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर है जापान और भारत 18वीं शताब्दी तक संसार के सबसे धनी देश माने जाते थे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी क्या है? पहला है ब्राजील, दूसरा है बैंकॉक, तीसरा है विकल्प न्यूयॉर्क और चौथा है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। राइट आंसर क्या है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1 जनवरी 1993 में, दूसरा है 1 जनवरी 1990 में, तीसरा है 1 जनवरी 1985 में, चौथा है 1 जनवरी 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO की स्थापना कब हुई? आप सभी को मैं कई बार इसका आंसर बता भी चुका हूं। राइट आंसर क्या है? 1 जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प खाद्यान्न, दूसरा जूट का सामान, तीसरा चाय और चौथा है कच्चा पेट्रोलियम। तो भारत विदेश से क्या मंगाता है अपने लिए? आयात यानी जब कोई वस्तु विदेश से अपने देश में आती है तो वह आयातित वस्तु होती है, और यदि हमारे देश से किसी अन्य देश को वस्तु भेजी जाती है तो क्या होता है? निर्यात होता है। तो भारत दी गई वस्तुओं में से किसका प्रमुख रूप से आयात करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा पेट्रोलियम का भारत प्रमुख रूप से आयात करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पंजाब। तो कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली जो है यह भारत का संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं कैसे हैं? अलग अलग, अच्छे, बुरे या एक समान? तो लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे हैं? एक समान हैं। प्रश्न संख्या 11 है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला विकल्प है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है व्यवसाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष, इसलिए भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? पहला विकल्प है जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, दूसरा है परस्पर सामंजस्य द्वारा, तीसरा है धरना प्रदर्शन द्वारा और चौथा है जन आंदोलनों द्वारा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? पहला है विकल्प लाल मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है पर्वतीय मिट्टी और चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है लैटेराइट मिट्टी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? और यदि प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है तो भी आंसर एक ही होगा, चाहे सोपानी लिखा हो या सीढ़ीदार लिखा हो। पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है हरियाणा। राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? पहला है मूंगफली, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मूंग और चौथा है चना। तो ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली फसल है। अगला प्रश्न है यहां पर सामान्यतया किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है यहां पर
औसत साक्षरता स्तर, दूसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है यहां पर ये सभी। तो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यहां पर राइट आंसर है ये सभी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा पर, चिनाब पर, दामोदर पर या कोसी नदी पर? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर बनाई गई। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है यहां पर मध्य प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला विकल्प है कृषि, दूसरा है पुलिस, तीसरा है मुद्रा और चौथा है सिंचाई। तो मुद्रा जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। खंड बा के अंतर्गत आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न और ये प्रश्न होंगे 50 नंबर के। तो यहां पर लघु उत्तरी प्रश्न पहला है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और जो लघु उत्तरी प्रश्न आएगा यह आएगा 4 नंबर का। अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? और प्रश्न संख्या दूसरा है, राजनैतिक दल और दबाव समूह में अंतर लिखिए। अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? और यहां पर प्रश्न संख्या 4 है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? और इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 5 आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या हैं? यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न क्या है यहां पर, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? इन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षाओं में आता भी रहा है। प्रश्न संख्या 7 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, आप सभी तैयार कर लेना। और जल्द ही मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर भी जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, चित्रकला विषय और गृह विज्ञान के लिए। तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आएगा, मानचित्र से संबंधित। यहां पर 9 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहां पर चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है। सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आपको मानचित्र मिलेगा, उसी में आपको इस तरीके
दिए गए प्रश्न का आंसर फिल करना होगा। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से प्रश्न आएंगे। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी 9 खा के अंतर्गत प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि निर्देश दिए गए हैं, यहां पर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहां पर 5 यहां से प्रश्न आएंगे और 5 यहां पर प्रश्न आएंगे। कुल 10 प्रश्न हैं, यानी कुल 10 प्रश्न हैं जिनका आपको आंसर मानचित्र में फिल करना होगा। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर देना। कुछ इसी तरीके का आएगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर और बोर्ड परीक्षा का भी मॉडल पेपर। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और अभी से तैयारी में जुट जाएं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।